गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा है आप सभी सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा अनाउंस किए जा रहे हैं। इवन जो प्रीवियस एग्जामिनेशन जो होने वाले थे जिसको पोस्टपोन कर दिया गया था उसको वापस से रिशेड्यूल किया जा रहा है और एग्जामिनेशन के डेट अनाउंस किए जा रहे हैं। लाइक आपको सीजीपीओ का एग्जामिनेशन जो होना था उसको भी शेड्यूल किया गया है। 67 का पीटी का भी डेट अनाउंस कर दिया गया। हालांकि अधियाचना भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। फिर भी तैयारी चल रही है कि जल्द से जल्द चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आज बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों के बारे में जिनका कट ऑफ का जो एक इशू बना हुआ है। और आप लोगों का आज पता ही है सभी को कि एक जो टेंटेटिव की आंसर की था उसको बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया है। ठीक है, आप साइट पर जाएंगे तो आपको जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की है वो अनाउंस कर दिख जाएगा। तो आप लोग उसको सबसे पहले मिला लें। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिलाया है और जब से मैंने इसको पोस्ट किया था या वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है तब से बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल भी मैंने अटेंड किए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया है। तो एक टेंटेटिव कट ऑफ जो अगर मैं बात करूं इसके बारे में खैर बाद में बात करते हैं। पहले आप लोगों के बारे में बात कर लें कि आपका जो क्या थिंकिंग है इस कट ऑफ के बारे में, क्या थॉट्स चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आंसर की है वो अभी टेंटेटिव आंसर की है, वो कंफर्म आंसर की नहीं है। हालांकि आप में से कुछ लोगों ने मेरे से बात भी की तो आप लोगों ने क्लियर बताया कि मैम 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि जिसके आंसर आयोग ने डाला है उसमें एरर है। तो आप लोग भी थोड़ा सा कंफर्म हो ले 2-3 क्वेश्चन पर जिन पर आपको ये ऑब्जेक्शन है। मैं भी कंफर्म हो लेती हूँ। उसके बाद जो फ्रेश आंसर की होना चाहिए उसके बारे में हम लोग आपत्ति दायर कर लेंगे बिफोर द 7 सितंबर। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो आपका जो एक लग रहा है कि क्या होना चाहिए, तो कट ऑफ करीब देखिए जो ये कुछ चीज़ों पर बेस करता है। लाइक कितने में स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, कितना सीट्स है जिसके लिए वैकेंसी आई है, और कितने लोगों ने अच्छा सही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और उसके साथ साथ कितने परसेंटेज का रिजल्ट देना है हम लोग को। लाइक 69 पोस्ट जो था आपका उस पर अगर 13 टाइम्स देते हैं तो करीब करीब आपको मान के चलिए 800 के 700-800 के आसपास रिजल्ट दे देगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना आपको आप सभी जानते होंगे इन चीज़ों के बारे में, सेम मार्क्स आ जाता है। सेम मार्क्स आने के मतलब वो पर्सन भी आप क्वालिफाई के क्राइटेरिया पहुँच जाता है, क्योंकि उसको हटा नहीं सकते। और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आयोग ने देने की कोशिश की तो एक अभी तो फिलहाल संभावना बन रही कि 700-800 का रिजल्ट देगा। लेकिन फिर भी बहुत लोग अगर मान लीजिए कि एक हो सकता है कि बहुतों का सेम मार्क्स आए। इन दैट कंडीशन हो सकता है कि 1000 के आसपास का रिजल्ट आ सकता है। तो उस दृष्टि से देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ एक जो कट ऑफ बन सकता है, एक एवरेज संभावना है कि 85-90 का कट ऑफ दे देगा। ठीक है, ये जनरल की बात कर रही हूँ। तो 85-90 का कट ऑफ दे दे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और कितना सीट है। तो अपीयर होने वाले जब मैटर पे मैं बात करती हूँ लगभग जो आप लोगों से मेरी, क्योंकि मैं तो अभ्यर्थी नहीं हूँ, आप लोग जो अभ्यर्थी हैं जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया या फिर जिन्होंने नोट्स मुझसे कलेक्ट किया था, उनसे बातचीत के दौरान ही मुझे पता चलता है कि करीब करीब जो हर क्लासेस में एक जो रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स था वो आपको 50% या बिलो 50% रहा है। इन दैट कंडीशन हो सकता है कि ये कट ऑफ जो है वो और भी रिड्यूस हो सकता है। क्योंकि अगर बात करती हूँ कि 40% स्टूडेंट्स ही अपेयर हुए या 45% स्टूडेंट्स अपेयर हुए, तो अभी जो आप लोगों का जो रिस्पांस है उसका मेरे को पता चला है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 75, कोई 77, कोई 82, कोई 84 बोल रहा है। उन चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपका जो परसेंटेज रहेगा कट ऑफ का 85-90 के आसपास हो सकता है। अगर जो आप लोगों का जो कैलकुलेशन, जो हमारा कैलकुलेशन है कि अगर स्टूडेंट्स जो प्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स अगर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन है या मेरा जो ये जो सर्वे है ये आपको अराउंड 300 स्टूडेंट्स पर है। ठीक है, जिनको मैंने क्लासेस दिए थे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनसे मैं क्लास नहीं रही बट इंटरेक्ट की हूँ, उनके नंबर सेव नहीं, फिर भी जिनसे मेरा करीब काफ़ी जो 6 मंथ से कॉन्टेक्ट रहा है, उन 300 स्टूडेंट्स में जिनसे मैं लगातार बात करते रही हूँ, उनके जो क्लासेस में जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उनके कैलकुलेशन के आधार पर मैं बता रही हूँ
40-50% स्टूडेंट्स ही एग्जामिनेशन में आप जो अपेयर हो पाए थे। इस आधार पे आपका 85-90 से ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अटेम्प्ट किया है और उनका जो सही आंसर है वो करीब करीब 75-80 के आसपास ही जा रहा है। इन दैट कंडीशन हम बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर हम लोग सोच के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट कट ऑफ रहे, तब देन 85-90। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकता है अगर उनका जो रिस्पॉन्स है, जो या उन्होंने जो आंसर फिलअप किया है उसमें बहुत ज़्यादा उनसे मिस्टेक्स हुए। तो अभी मैं शाम से, जब से मैंने ये इवन जो आयोग ने जो नोटिफाई किया है साइट पर, और जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के माध्यम से या फिर मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से आपको नोटिफाई की हूँ, उन चीज़ों के आने के बाद में जो आप लोगों से जो बात हुई करीब मेरी शाम तक में, अभी करीब 9 बजे तक लोगों से बात हुई है, तो वो इस हिसाब से मानकर चलिएगा कि 85-90 रहेगा और उससे अधिक जाने की संभावना है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं कि जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी में रहेंगे, तो रिजर्वेशन कैटेगरी वालों का ये हो सकता है आपका जो मार्क्स रहेगा ये बिलो आपको 70 के आसपास, सॉरी 80 के आसपास भी रह सकता है। अराउंड मानकर चलेंगे 70-80 में भी रिजर्वेशन कैटेगरी प्लस फीमेल जो है वो जनरल, ईबीसी और अदर सबको फॉल कर सकते हैं। तो ये सारा को मिलाते हुए जो अब सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मेरे हिसाब से वो 85-90 के आसपास ही रहेगा, ये एक लगभग मान कर चलिएगा। हाँ, अगर जो मेरा 300 स्टूडेंट पे जो मेरा सर्वे है, अगर वो फेल होता है, इन दैट कंडीशन ही वो आपको वो अब जा सकता है। फिलहाल तो एक संभावना है 85-90 का। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो लोग अभ्यर्थी अभी तक नहीं मिला है, सबसे पहले आंसर को मिला लीजिए। अभी भी आपको अगर आपके जो रिस्पॉन्स है, आपने जो सबमिट किया उस पर आपको ये है कॉन्फिडेंस है कि आयोग का अगर आंसर गलत है और आपका आंसर सही है, तो प्लीज़ मेरे को भी अवेयर करेंगे। हालांकि बहुत से लोगों ने मेरे को बताया कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपका मिस्टेक है जो आयोग ने दिया है। तो उस कंडीशन में बिफोर द 7 सितंबर हम लोग उसका जो ऑब्जेक्शन है उसको दायर कर लेंगे और जो सही आंसर की है, ताकि वो जल्द से जल्द रिवाइज हो पाएगा और आप लोग का रिजल्ट आएगा। तो एक आप लोग सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसका थोड़ा सा आंसर कम है, सॉरी जिसका मार्क्स कम आ रहा है, तो थोड़ा उसमें आप लोग धैर्य रखेंगे, क्योंकि एक लग रहा है कि कहीं ये हाथ से आपके जो एक मौका था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, वो आपके हाथ से निकल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर ही आपके लाइफ में सब कुछ था। अगर आपके हाथ से ये क्वेश्चन, मतलब ये जो एक अपॉर्चुनिटी छूट रही है, तो आगे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं आपके हाथ में। आप लोगों ने ऑडिटर का फॉर्म फिलअप करके रखा था, सीडीपीओ का फॉर्म फिलअप करके रखा है, 67 का भी आने वाला है, डबल ए का फॉर्म भी आप लोगों ने, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप करके रखा है, जहाँ तक मुझसे लोगों की बात होती है, जहाँ तक मैं आप लोगों को जान रही हूँ। इसके अलावा एक और वैकेंसी एओ की आने वाली है, जिसका पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसको वापस भी कर लिया गया। वापस से फ्रेश वैकेंसी आने वाली है करीब 270 सीट के आसपास में। मतलब आप मान के चलेगा कि अराउंड 300 के आसपास में, 250 या 300 के आसपास में एक वैकेंसी फिर से आने वाली है वो एओ का। तो अभी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट मैनेजर में अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो एक कह सकते कि पूरा आगे फ्यूचर ही ब्लाइंड हो गया आपका, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, आप उसको दीजिए और अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कीजिए। एक और चीज़, अगर ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर का बहाली अगर अच्छी तरीके से हो जाता है, तो क्योंकि आप लोग का अगर एक संभावना बन रहा है कि मेंस का एग्जामिनेशन दिसंबर तक होने की संभावना है पूरी तरीके से, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है। और आप सभी जान रहे हैं कि इसके साथ साथ जो अदर वैकेंसीज आई थी या इस एग्जामिनेशन के आसपास में, उनमें से 2 का एग्जामिनेशन ले लिया जा चुका है, एक ये बचा रह गया। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हालांकि पंचायत चुनाव है, इसकी वजह से हो सकता है फर्दर 15 डेज और हार्डली 1 मंथ का आपको एक एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा समय नहीं मिलने की संभावना है। तो आप लोग एटलीस्ट एक जिनकी भी संभावना बन रही है कि अराउंड 85-90 आ रहे हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में बता रही हूँ, मेल, और उससे नीचे भी अगर थोड़ा सा आ रहा है, अगर आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया में, तो आप एटलीस्ट जीके की तैयारी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जीके आपके लिए हर एग्जामिनेशन में वो आपको इम्पोर्टेंट होता है। आप ऑप्शनल नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ऑप्शनल की तैयारी बाद में आप कर सकते हैं, बट जीके की तैयारी आप करते रहें। जीके आपके लिए क्या हो जाएगा, एटलीस्ट इस सेक्शन के लिए तो इम्पोर्टेंट, इस एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, साथ साथ अदर एग्जामिनेशन लाइक 67 की पीटी का आप अगर फॉर्म फिलअप करते हो, सीडीपीओ का आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, डबल ए का एग्जामिनेशन देने वाले हो, या फिर एओ के बारे में आप सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन रहता है।
तो ऐसा नहीं कि सारे फ्यूचर आपका ब्राइट हो ब्लैंक हो जा रहा है और आप कुछ नहीं करने के लायक आप रहोगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी करते रहेंगे। जीके की तैयारी कम से कम स्टार्ट कर लीजिए। आपके पास अभी भी 15 डेज़ है रिजल्ट आने में, तो इस 15 दिनों में कम से कम आप कुछ पढ़ कर रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फर्दर मैं एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि आपके जो क्लासेस हैं, जो जीके और आपके ऑप्शनल पेपर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट का ही पढ़ा पाऊँगी, और एक जो आपका जीके का पेपर है वो मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, उसको पढ़ा दूँगी, या फिर जिसको नोट चाहिए वो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। तो वो आपको 15 डेज से आफ्टर ही उसके बारे में फिर से फर्दर अनाउंस करेंगे। फिलहाल आप लोग क्या कर लेंगे, अपना आंसर की को मैच कर लीजिए। देन आफ्टर आप देख लीजिए कि कौन सा आपको लग रहा है कि जो बीपीएससी का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल या उसने जो आंसर की जो दिया है वो रॉन्ग है। तो आप मेरे को भी बता सकते हैं या फिर खुद से भी आप ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं, क्योंकि मैं और भी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जो करीब 2-3 मेरे को क्वेश्चन मिल चुका है जिसमें आयोग का जो आंसर है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग गैदर कर लेंगे, या तो उन वो क्वेश्चन पे ये हो सकता है कि आयोग उन क्वेश्चंस को अबॉलिश कर दे, या फिर मेरिट में काउंट नहीं करे, या फिर अब हो सकता है कि आपके और अपने जो दोनों के रिस्पॉन्स को कंसिडर कर ले। इन दैट कंडीशन 2-3 मार्क्स आपका जंप करेगा। तो दोनों संभावना बन सकती है, लेकिन आप पहले अपने आंसर की को मैच कर लीजिएगा, और जो आपका ऑब्जेक्शन आपको लगता है कि ये सही आंसर नहीं है, ये सही आंसर होना चाहिए, तो लेट मी इन्फॉर्म, और खुद से भी चाहें तो अपना 7 तारीख से पहले ही अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको दायर कर लीजिएगा, ठीक है। कट ऑफ फिर भी मैं अभी जो बताई वो अनऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है, ये आयोग के द्वारा बिल्कुल भी नहीं बताया। एक संभावना बन रही है कि ये कट ऑफ रहने की आवश्यकता आशा है कि 85-90 के आसपास रहेगा, और ये बिलो भी जा सकता है अगर आपके जो प्रेजेंटेशन है, मतलब जो मेरा अभी तक मेरे को कैलकुलेशन से पता चला कि अराउंड 40-50% ही लोग स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अपेयर हुए थे। अगर इससे ज़्यादा लोग आते हैं, इन दैट कंडीशन क्या होगा कि कट ऑफ जंप करेगा और अधिक। अगर इससे कम जाते हैं तो हो सकता है कट ऑफ और रिड्यूस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लीकेंट रहेंगे और जो स्टूडेंट जो प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर भी कट ऑफ काउंट होता है, और साथ साथ ये भी होता है कि कितने लोगों ने कितना ज़्यादा अच्छा सही रिस्पॉन्स सबमिट किया है और सीट क्या है। तो बहुत ज़्यादा लोगों का जो एवरेज मेरे को भी पता चला है कि करीब हर 10 में से 7 से 8 विद्यार्थियों का जो मार्क्स रहा है, जो मैं आपसे 200-300 लोगों से करीब बात की हूँ लगातार अभी आपके एग्जामिनेशन होने के बाद। हालांकि उसके पहले तो खैर मैं अगर फरवरी से बात करूँ, फरवरी से लेकर अभी तक हज़ारों स्टूडेंट से बात कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है, थंबनेल पर भी दिया रहता है। तो उसकी वजह से आप लोग में से लोग मुझसे इंटरेक्ट करते ही रहते हैं। इवन जो 67 पीटी का जो मेरा क्लास चल रहा है, AAO CDPO का जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसकी वजह से भी लोग आप लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो वो आप लोगों से जो मेरी बात होती है उसी के आधार पर मेरा जो ये आउटकम निकला है, ठीक है। और तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभी सबसे पहले आप लोग मैच कर लीजिए अपने रिस्पॉन्स को, और आपको जहाँ गलत लग रहा है आप लोग उसका एक अच्छा प्रूफ तैयार कर लेंगे। देन आफ्टर आप उसको सबमिट करेंगे ऑब्जेक्शन के तौर पे। और एक चीज़ और कि 67 CDPO AAO और AO का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मॉर्निंग में क्लासेस हो रहे हैं। ये जो क्लास चल रहा है बेसिकली आपको पीटी के पर्पज से चल रहा है, ओनली फॉर पीटी, है ना। तो ये पीटी की तैयारी करवाई जा रही है, और इसमें आपको CDPO AAO AO और 67 पीटी सबका वो कॉमन सिलेबस होने की वजह से एक कॉमन तैयारी हो रही है। सुबह में क्लास होते हैं 6 to 8, और मंडे टू सैटरडे क्लास होता है। हर दिन का अलग रूटीन रहता है, क्लास मेरे द्वारा ही दिया जाता है। फैक्चुअल तैयारी करवाई, नोट डाउन करवाया जाता है, और क्लास में के नोट के अलावा आपको एक डिस्क्रिप्टिव नोट अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जो वो नोट आपका बायलिंगुअल रहेगा, आप अपनी सुविधा अनुसार लेंगे, हिंदी और इंग्लिश। और जो क्लास का नोट है बेसिकली वो हिंदी लैंग्वेज में देते हैं, क्योंकि वो दोनों में लैंग्वेज में सफल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो आपको समय के बचाते हुए मैं हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा बहुत मिक्सअप करके आपको नोट करवा देती हूँ। बाकी आपको कंप्लीट नोट एक अलग से प्रोवाइड होगा, जो कि बेसिकली वो आपके लैंग्वेज प्रेफरेंस के आधार पर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 50 + 20 + 5 के आपको मतलब टोटल 75 मॉक टेस्ट होंगे। 50 शॉर्ट मॉक टेस्ट GS रिलेटेड होगा, 20 शॉर्ट मॉक टेस्ट आपको करंट अफेयर्स का होगा, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको एडिशनल मिलेंगे। तो फ़ी काफ़ी कम है, आप अभी भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं।
यू हैव टू पे ओनली 5000 और अभी से लेके क्लास करीब करीब आपको दिसंबर तक चलेगा। तो जिसको भी इनरोल होना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उस फॉर्म के थ्रू आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। पेमेंट का भी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। पेमेंट में अगर परेशानी आपको आती है तो आप चाहें तो पार्टली पेमेंट कर सकते हैं, लाइक इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी फैसिलिटी आपको हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बताए गए हैं, थोड़ा सा उसको सावधानी से फॉलोअप कर लेंगे। फिर फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू।